मेरे मुख के बोल तेरे सामने ग्रहण योग्य हो, मेरे उद्धार करता हो मेरी चट्टान। आमीन। ईश्वर के बाद का दूसरा रविवार, और आज हमें जो मेडिटेशन के लिए थीम दिया गया वह प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह, विटनेस टू क्राइस्ट रिजरेक्शन। रिसेंटली 2 हफ्ते पहले हमने ईस्टर को सेलिब्रेट किया और उससे पहले हमने पाम संडे और गुड फ्राइडे को ऑब्जर्व किया था, और हमने जाना था कि प्रभु यीशु मसीह के लिए जो भी भविष्यवाणी की गई थी वो सब पूरी हो गई। पाम संडे वाले दिन हमने जाना था कि प्रभु यीशु मसीह की जब यरूशलेम में एंट्री हुई थी तो वहाँ के लोगों ने यीशु का स्वागत जो है बहुत जोर शोर के साथ किया था, और एज पर जूइश कस्टम उन्होंने खजूर की डालियां हाथ में ले लेकर हिला हिलाकर प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया, और लोगों ने अपने कपड़े उतारे और उनको रास्ते में बिछा दिया। और लेकिन यीशु मसीह उस समय गधे के बच्चे पर बैठे हुए खामोश थे, और वो आने वाले समय की ओर सोच रहे थे, क्योंकि जिस रास्ते पर प्रभु आज थे वही रास्ता उनको क्रूस की ओर लेकर जाएगा। राजसी स्वागत के 4 दिन बाद ही लोगों का स्वभाव एकदम बदल गया। जो लोग यीशु के साथ थे सब यीशु के अगेंस्ट हो गए। लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय 14वें पद में पढ़ते हैं कि जब पिलातूस ने घोषणा की कि तुम्हारे द्वारा लगाए गए आरोपों में से मैं इस मनुष्य को दोषी नहीं पाता, तब यहूदियों के नेताओं ने लोगों को यीशु के रक्त बहाने की मांग के लिए चिल्लाने को उकसाया कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। वचन द्वारा हम जान पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई के लिए लगा दिया, मानवता की सेवा की, एक आदर्श सेवक की तरह उन्होंने सेवकाई की। यीशु की प्रायोरिटी जो थी उस समय लोगों की सेवकाई की थी। वो लोग जिन्होंने पाम संडे को वाले दिन यीशु मसीह को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया था, और 4 दिन के बाद वो कहते हैं कि यीशु को फांसी दो। और गुड फ्राइडे को हमने यीशु के सताव और क्रूसीफाई को जाना था कि कितनी निर्दयता से यीशु के ऊपर उन लोगों ने निर्दयता दिखाई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए शांत रहे, और वो सब कुछ चुपचाप सहते रहे, और अंत में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और यीशु की बॉडी को कवर में रखकर उसके बाहर एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया, जिसको कि 3 या 4 लोग भी नहीं हिला सकते थे। लेकिन भविष्यवाणी के अनुसार प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वां अध्याय 25वें पद में प्रभु यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। मौत का बंधन जो था टूट गया और कब्र खाली थी, और आज भी वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ नहीं है और वो जीवित हो गए हैं। ईस्टर वाले दिन जैसे उन्होंने कहा था वो तीसरे दिन जी उठेंगे, और भविष्यवाणी जो थी वो सही साबित हुई। मौत का बंधन टूट गया, और ईस्टर वाले दिन हमने जाना था कि एज पर जूइश कस्टम मरियम और उनके साथ कुछ अन्य औरतें यीशु की कब्र पर सुगंधित वस्तुएं और तेल आदि लेकर पहुंची थी, क्योंकि गुड फ्राइडे के बाद सैटरडे था और वो सबत का दिन था, और सबत की वजह से वो तीसरे दिन गई, क्योंकि सबत के दिन कोई भी कार्य करना मना था। और जब मरियम और अन्य औरतें कब्र पर पहुंची तो उन्होंने पाया कि कब्र खाली है, और मरियम जो है इस बात को याद ना रख सकी कि यीशु मसीह ने जो कहा था कि वो तीसरे दिन जी उठेंगे। और मरियम माली से पूछती है कि उसने प्रभु को कहाँ रखा है। जब यीशु ने मरियम से बात की तब वो यीशु को पहचानी, और उसने यह डिक्लेयर किया कि उसने प्रभु को देखा है, कि यीशु मसीह जो है वो
जीवित हो गए हैं। तो यीशु के जी उठने की सबसे पहली गवाह जो है वो मरियम बनी। हम अपने देश में भी देखते हैं कि कानून के अनुसार कोई केस कितना स्ट्रांग या वीक होगा, ये गवाहों और उनकी गिनती पर निर्भर करता है। लॉ ऑफ मोजेस निर्गमन की पुस्तक में भी हम पढ़ते हैं कि किसी भी केस के लिए 2 या 3 गवाहों का होना ज़रूरी था। और आज के हम अपने जुडिशरी सिस्टम में पाते हैं कि गवाहों का रोल बहुत अहम या महत्वपूर्ण है। गवाही से किसी की जान बच भी सकती है और किसी की जान जा भी सकती है। तो जितने ज़्यादा गवाह होंगे, केस जो है उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। नए नियम की एक और रीडिंग जो प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 27 से 42 थी, आज पढ़ी नहीं गई, लेकिन वहाँ पर हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों पर सताव हो रहा था। भय के वातावरण में वो सबके सामने उनकी पिटाई होती थी, लेकिन चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही नहीं छोड़ी। पतरस और अन्य प्रेरितों ने कहा कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। और वो निडर होकर प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते थे। और आगे हम इसी रीडिंग में पाते हैं कि उन्होंने वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने प्रेरितों को पिटवाया और उन्हें यह कहकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। लेकिन प्रभु के चेले जो थे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके लिए अपमानित होने के योग्य ठहरे। और वो प्रेरित प्रभु की गवाही देने और उसका प्रचार करने से अपने जीवन में नहीं रुके। लेकिन आज की जो हमारी गॉस्पेल रीडिंग है उसमें पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है चेलों को दिखाई दिए। चेले जो है डर के कारण कहीं उन पर भी यीशु की तरह मारपीट या सताव ना हो, इसलिए वो एक जगह कमरे में दरवाजा बंद कर कर डरे और सहमे हुए बैठे थे। और अचानक प्रभु यीशु जो है उनके बीच में आकर चेलों को कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले। ये एक जूविश कस्टम है कि पीस बी विद यू, दैट मीन्स ऑल वेल। तो चेले अचानक प्रभु यीशु मसीह को अपने बीच में देखकर घबरा गए और डर गए और उन्होंने समझा कि वो किसी भूत को देख रहे हैं। यीशु ने चेलों के मन में हुए डर और विश्वास की कमी को देखकर कहा, तुम क्यों घबराते हो? तुम क्यों शक करते हो? मेरे हाथ और पांव को छूकर देखो कि मैं वही हूं। तो चेलों का मन जो है वो, उनके मन का जो शक दूर हो गया और उनके मन से डर भी दूर हो गया। तो यीशु ने चेलों से कहा कि क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? चेलों ने उसी समय प्रभु यीशु को भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया, जिसे यीशु ने खाया और चेलों की उस समय भविष्यवाणी याद आ गई और ये बात याद दिलाई उन्होंने कि जैसे कि उन्होंने कहा था कि मैं अपने मरने के 3रे दिन के बाद जी उठूंगा। तो इस प्रकार जो है चेले जो हैं यीशु मसीह के जी उठने के गवाह बने। एक वाक्य पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसके 1 से 14 पद में कि जब यीशु के चेले जो हैं तिब्रियास झील में मछली पकड़ने गए अर्ली मॉर्निंग में, तो यीशु वहां पर प्रकट हुए और यीशु ने चेलों से पूछा कि क्या तुम्हारे पास मछलियां हैं? तो चेलों ने कहा नहीं। तो यीशु ने उनसे कहा, नाव के दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। और चेलों ने इसी प्रकार किया और उनका जाल जो है वो मछलियों से भर गया। तो यीशु ने यहाँ भी चेलों के विश्वास को मजबूत करने के लिए उनके साथ भोजन किया। और ये 3री बार था कि यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिए और चेले फिर से यीशु मसीह के जी उठने के गवाह बने। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय 8वें पद में पाते हैं कि पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। और वचन में हम बहुत से स्थानों पर पढ़ते हैं कि जहाँ पर यीशु मसीह स्वर्गारोहण से पहले अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न लोगों को दिखाई देते रहे। जैसे लूका रचित सुसमाचार में पतरस और क्लियोपास को दिखाई दिए और लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में पढ़ते हैं कि 500 से अधिक भाइयों को
एक साथ दिखाई दिए, और उसके बाद वो याकूब को दिखाई दिए, और फिर दमिश्क के रास्ते में वो पौलुस को दिखाई दिए। स्टीफन जो कि शहीद हो रहा था उस समय दिखाई दिए। 2 चेलों को जो माउस को जा रहे थे उनको प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिए, और थॉमस को दिखाई दिए। और यह लाखों लोगों की गवाही है कि जिन्होंने उसे एक जीवित उद्धारकर्ता जो है वो प्रमाणित कर दिया है। और 40 दिन तक जब तक यीशु मसीह का स्वर्गारोहण नहीं हुआ वो सबको दिखाई देते रहे। और इस प्रकार से हम पाते हैं कि यीशु के जी उठने के ये सब लोग गवाह बने। तो पुनरुत्थान जो है वो परमेश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। पुनरुत्थान यीशु के ईश्वरत्व को प्रमाणित करता है। पुनरुत्थान इस तथ्य की निश्चितता है कि प्रत्येक व्यक्ति जी उठा है। और हम पाते हैं कि प्रार्थना की शक्ति के बाहर पुनरुत्थान जो है वो सबसे ज़्यादा महान इस संसार की शक्ति है। पुनरुत्थान एक आधार है जिस पर हमारी मसीहियत आधारित है। इसलिए हम पाते हैं कि संसार में आज सबसे ज़्यादा फॉलोअर जो हैं जीसस क्राइस्ट के हैं। आज सबसे शक्तिशाली विजेता जो है वो मृत्यु है, परंतु पुनरुत्थान इससे भी बड़ी शक्ति है, क्योंकि वो कब्र की शक्ति को तोड़ डालती है। और आज हम यह विजय घोष करते हैं, जैसे पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 55 पद में कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। तो हम एक जी उठे उद्धारकर्ता की सेवा करते हैं जो कि आज इस संसार में है। काश के दूसरे लोगों भी इस बारे में जान पाएं और लोग सचेत हों कि वो जीवित है। तो हम अपने अंदर जांचें कि क्या हम अपने जीवन, कार्यों व बिहेवियर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही देते हैं। जैसे कि उन्होंने मत्ती 28वें अध्याय में हम सबको इस बात की तौफीक दी है कि हम इस संसार में जाएं और उसके नाम का प्रचार करें और लोगों को चेला बनाएं और उसके नाम की गवाही दें। तो प्रभु आप सब लोगों के साथ हो और इस बात के लिए तैयार करें कि हम सब प्रभु के नाम की गवाही दे सकें। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। दयालु दयामय ईश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के आपके सुंदर वचन के लिए, जो कि हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु जी, हमें इस प्रकार से तैयार करें, हिम्मत दें, ताकत दें प्रभु जी, कि हम आपके नाम की गवाही देने से ना झिझकें, ना हिचकिचाएं प्रभु जी, और इस कार्य में शैतानी ताकतों को प्रभु जी हमसे दूर रखें और अपनी महिमा के लिए आप हम सबको इस्तेमाल करें। आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन।